ओम साई राम सभी को। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। एक्चुअली जो असली नवरात्रि होता है वो चैत्र माह में जो नवरात्रि आता है वो असली नवरात्रि होता है। वो सदियों से आ रही है, पहले से ही, एकदम पहले से ही। और जो इस टाइम का जो नवरात्रि है वो होता है क्योंकि हमारे बंगाल में जो कहावत है, हम लोग जो जानते हैं कि भगवान श्री राम जब राम से युद्ध करने जा रहे थे, तो जो पितृपक्ष का जो लास्ट दिन था अमावस्या का, तो उस दिन भगवान श्री राम ने पहले अपने पितरों को जल प्रदान किया, क्योंकि कुछ भी पूजा पाठ करने से पहले अपने पितरों को शांत करना, अपने पितरों को नमन करना, पूजन करना जरूरी होता है। तो उस दिन भगवान प्रभु श्री राम ने अपने पितरों के नाम से पूजा करा, दान किया। तो उसके बाद भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा का आवाहन किया, क्योंकि वो एक अशुभ शक्ति का विनाश करने जा रहे थे, रावण का विनाश करने जा रहे थे। तो इसीलिए नवरात्रि इसी टाइम मनाया जाता है, क्योंकि हम बंगाली लोगों में बोलते हैं कि ये प्रभु श्री राम ने माँ का अकाल बोधन किया था, माने असमय पर माँ का आवाहन किया था। ये नवरात्रि का टाइम नहीं है, माँ का आवाहन किया था। और ये युद्ध माँ के आशीर्वाद से 9 दिन तक चला था, और 10वें दिन यानी दशहरा के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। तो ये होता है, ये है इस नवरात्रि का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस नवरात्रि का स्टार्ट भगवान श्री राम ने किया था, प्रभु श्री राम ने किया था माँ का आवाहन करके। देखिए, माँ घर के फोटो में जो स्वरूप है माँ का, उसका तो हम पूजा करते हैं, लेकिन वो माँ का स्वरूप है। माँ आपके अंदर है, माँ बाहर कहीं नहीं है। माँ को अपने अंदर खोजिए, क्योंकि देखिए, अगर मैं बोलूँ तो आप एक बच्चे, क्योंकि सृष्टि का जो अधिकार है, तो उसको भगवान ने एक औरत को ही दिया है, क्योंकि औरत वो है जो एक नए प्राण को जन्म दे सकती है। तो आप ही तो जगत जननी हो ना। अपने घर का सुख समृद्धि का आप ध्यान रखते हो, तो आप ही हो घर की लक्ष्मी, आप ही हो माँ लक्ष्मी। आप अपने हाथ से खाना बना के सबको खाना परोस के खिला के सबका पेट भरते हो, लास्ट में आप खाते हो, तो आप ही हो माँ अन्नपूर्णा। आप अपने, हमारे फैमिली का जो कल्चर है, संस्कार है, संस्कृति है, उसको अपने बच्चे में आप ही डालते हो, उसको पढ़ाते हो, लिखाते हो, तो आप ही हुए माँ सरस्वती। अपने आप जब ये नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, आपने अपने अन्न रोटी सब्जी सब त्याग दिया, फल खा के एक साधना जैसी जीवन इस 9 दिन में आप बिताओगे। माँ का ध्यान करोगे, पूजन करोगे, माँ के सामने दिया लगाओगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो आप ही हो माँ ब्रह्मचारिणी। आप वो हो कि आप अपने सुख सुविधा का ध्यान न रखते हुए, अपने ना जाने अपनी कितनी इच्छाओं को आप हर दिन मारते हो, कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, पहले इसका ये पूरा हो जाए, अपने बच्चे का इस को पूरा पूरा हो जाए, बच्चे का, पति का ये हो जाए। आप अपने हर रोज अपने इच्छा को मार के त्याग करते हो। आप दिन ब दिन कितने त्याग से आप अपने त्याग करके आप अपने फैमिली को संभाल रहे हो, तो आप ही हुए माँ सीता। सबको प्यार देते हो कुछ ना मांग के, क्योंकि आप जो प्यार देते हो फैमिली में, अपने सास ससुर ननद सबको, अपने बच्चे को, पति को, उसके बदले में आप उससे कुछ नहीं मांगते, आप अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे हो पूरे फैमिली को। वो प्यार की देवी हो आप, राधा हो आप इतने सारे काम एक साथ आप करते हो, झाड़ू को जैसे जैसे हम घर के लोग कर रहे हैं, बाहर का ऑफिस में जाना, घर आके बच्चे संभालना, घर का काम काज, खाना बनाना, सब करते हो, एक माने घर का बाहर का एक साथ संभाल लेते हो आप। तो आप ही हो माँ दुर्गा। अपने फैमिली को सारे नेगेटिविटी से आप ही रक्षा करते हो, क्योंकि आप ही भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हो, भगवान मेरे फैमिली को, मेरे घर को सारी नेगेटिविटी से बचाना। तो ऐसे प्रार्थना करते हो, क्योंकि हम औरत लोग जब प्रार्थना करते ना भगवान के सामने, अगर पति का कुछ हो, बच्चे, ये मुझ पे दे दो भगवान, इस रोग को मुझे दे दो, ऐसे तो आप ही प्रार्थना करते हो, उस घर की नेगेटिविटी को आप ही काटते हो। आप ही हो माँ काली।
क्योंकि माँ बाहर नहीं, आप सोचिए माँ आपके अंदर ही है, आप ही हो वो माँ आदि शक्ति। एक बार अपना आंख बंद कर लीजिए, एकदम आंख बंद कर लीजिए, शांत हो जाइए, अपने मन को और दिमाग को पूरे विचार रहित कर दीजिए, कोई विचार नहीं, आंखें बंद रखिए और अपने दिल और दिमाग को एकदम शांत कीजिए। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए और एक बार गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए और एक बार गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। उस माँ आदि शक्ति का, माँ दुर्गा का स्वरूप को अपने सामने विजुलाइज कीजिए। देखिए माँ का जो त्रिनेत्र है, थर्ड आई है, वहां से शक्ति आपके अंदर आ रही है। देखिए माँ आपको कितना स्ट्रेंथ, कितना शक्ति दे रही है। आप ही हो वो माँ आदि शक्ति। एक बार माँ का नाम अपने मन में जोर से बोलो, जय माँ आदि शक्ति की जय। देखिए कितनी पावर महसूस हो रही है, आप अपने आप को कितने पावरफुल महसूस कर रहे हो। देखिए माँ के नाम में ही इतनी शक्ति है, सोचिए वो कितनी शक्तिशाली है। वो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, इस पूरे पृथ्वी का पालन कर रहे हैं माँ, रक्षा कर रहे हैं हम सबकी। और माँ की उस शक्ति का रूप हो आप। किसी भी जीवन में प्रॉब्लम आए, बहुत बाधा विपत्ति बहुत आती है, बहुत नेगेटिविटी आती है, लेकिन उन सब का डट के सामना करो। एकदम से टूटो मत, रुको मत, झुको मत, बस चलते रहो, माँ का नाम लेके चलते रहो। आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि आप वो हो, वो आदि शक्ति हो जिसके बिना भगवान शिव भी अधूरा है। जय माँ आदि शक्ति की जय। आपने अगर देखा होगा तो कभी विष्णु जी को त्रिशूल लिए हुए नहीं देखोगे, और शिव जी को चक्र लिए नहीं देखोगे, और ब्रह्मा जी को भी त्रिशूल लिए नहीं देखोगे, और विष्णु जी को भी कुमंडल लिए नहीं देखोगे। तो इस सब का कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये जो हमारे तीनों देव है, इन सब का जो एकत्रित एनर्जी है, ये सब अगर कोई धारण कर सकता है तो वो माँ आदि शक्ति ही है। क्योंकि अगर आप माँ आदि शक्ति का वो स्वरूप को देखोगे कि उसके हाथ में त्रिशूल भी है, कुमंडल भी है और चक्र भी है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो हमारे बंगाली लोगों में दुर्गा है, तो उसके 10 हाथ होते हैं, और सभी देवों का वज्र गदा सब कुछ लिए हुए वो रहते हैं, क्योंकि उसका पूरे कॉस्मिक एनर्जी, इस यूनिवर्स का जो पूरा कॉस्मिक एनर्जी एक जगह अगर कोई धारण कर सकता है तो वो माँ आदि शक्ति ही है। तो सोचो कि उस माँ आदि शक्ति के अंश हो आप, इतने पावरफुल हो आप। अपने आप को कभी कम मत आंको, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो। अपने आप में उस दुर्गा को महसूस करो, उस काली को, उस चंडी को, उस लक्ष्मी को महसूस करो। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि माँ हम सब में है। मैं अपना सर माँ के चरणों में रख के माँ को नमन करती हूँ, और इसके साथ साथ अपने अंदर माँ को और अपने आप सभी के अंदर जो माँ है उन सबको नमन करती हूँ। जय साई राम, जय माँ आदि शक्ति की जय।